पूनम जी, सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सभी साधक दंडासन में ले रहे हैं विश्राम। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। सूक्ष्म क्रियाओं और सुप्त ताड़ासन के प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं आसन, अगले आसन की ओर हम लेंगे वक्रासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे। उसका पंजा हमारा बाएं घुटने के पास। अब दाहिनी हथेली को अपने घुटने पर रख लें। बाईं हथेली को अपने घुटने पर रख लें। बाएं घुटने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं हथेली को ऊपर लेकर जाएंगे। कान से सटा लें। उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए। हथेली का रुख सामने की ओर। फिर से श्वास भरें और भुजा को ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं भुजा को नीचे लाएंगे और घुटने पर बाहर की ओर से लपेट लें। टखने को पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन को दाईं ओर मोड़ दें। रुकें कुछ पल। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा करें। टखने के पकड़ को छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को फिर से ऊपर लेकर जाएं। कान से सटा लें भुजा को। फिर से श्वास भरे अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर भुजा को। तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को नीचे लेकर आएंगे। दाहिनी टांग को सीधा कर लें। दोनों में हथेली हमारी फिर से कमर के पीछे। अब यही क्रिया हम बाई टांग से दोहराएंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे। उसका पंजा हमारा दाहिने घुटने के संग लगा हुआ। बाई हथेली हमारी आसन पे लगी हुई। दाहिनी हथेली को दाहिने घुटने पर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर उठाते जाएं। कान से सटा लें। उंगलियां अंगूठे हमारे मिले रहें। अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर भुजा को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को नीचे लाएंगे। घुटने पर बाहर की ओर से पकड़ बनाएं। टखने को पकड़ें और गर्दन को बाईं ओर मोड़ दें। रुकेंगे कुछ क्षण। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा करें। टखने की पकड़ को छोड़ें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएं। कान से सटा लें। फिर से श्वास भरकर अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर भुजा को। श्वास छोड़ते अब धीरे धीरे दाहिनी भुजा को नीचे ले आए। बाई टांग को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए आ जाएंगे। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हथेली हमारे घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें। बंद नेत्रों में वक्रासन के प्रभाव को महसूस करें। डिप्रेशन और डायबिटीज की समस्या हमारी दूर होती है वक्रासन के अभ्यास से। वज्रासन में हम विश्राम ले रहे हैं। श्वासों को सामान्य करें। पिंडलियों के दोष हमारे दूर होते हुए पाचन निष्कासन वज्रासन के अभ्यास से अच्छा बनता है। श्वासें सभी की सामान्य। अब हम लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास।
उसके लिए पीछे से दोनों एड़ियों को खोल लेंगे और सुविधा अनुसार जो घुटने मिला सकते हैं वे घुटने मिला लें साधक, और जो खोल सकते हैं वे खोल के कर लें। एड़ियों के मध्य स्थान पर बैठेंगे। स्थिति बन गई सभी की। अब दोनों हथेलियों को अपने टखने पकड़ेंगे। दाएं हाथ से दायां टखना, बाएं हाथ से बायां टखना पकड़ लें। अलका जी, नाम क्या बोला आपने आसन का? सुप्त वज्रासन सर। ठीक। ठीक। अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। पहले दाहिनी कोहनी लगाएंगे आसन पर, फिर बाईं कोहनी लगाएंगे। धीरे धीरे रीढ़ को पीछे आसन की ओर लेकर जाएंगे। अब दोनों भुजाओं को भी सिर के पीछे ले जाएं, खिंचाव दें। और दोनों हाथों से गद्दी बनाकर अपनी गर्दन के नीचे रख लें। रुकेंगे कुछ क्षण। हमारी रीढ़, हमारी पिंडलियां, सर्वाइकल रीजन सभी प्रभावित होता हुआ धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन के नीचे से दोनों हथेलियों को निकालेंगे। दाहिनी कोहनी को आसन पर लगाएंगे, फिर बाईं कोहनी को आसन पे लगाएंगे। बहुत ही आराम आराम से रीढ़ को सीधा करते हुए आएंगे। फिर से वज्रासन में बैठेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। आसन के प्रभाव को महसूस करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य लेंगे। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास, उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लेंगे। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों के ऊपर ही रखेंगे। हथेली का रुख आसमान की ओर। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। कान से सटा लें। कोहनी से मोड़ेंगे और बाएं कंधे पर रख दें हथेली को। कोहनी का रुख ऊपर आसमान की ओर। यही क्रिया हम बाईं भुजा से करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं भुजा को ऊपर लेकर जाएं। कान से सटाएं, कोहनी से मोड़ें और दाहिने कंधे पर रख लें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर ताने। कोहनियों को भी अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। कोहनियां आसन से ना लगे इस प्रयास में। पृष्ठभाग हमारा एड़ियों से लगा रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले रीढ़ को सीधा करें। अब बाएं भुजा को ऊपर लेकर जाएंगे और उस हथेली को नीचे ले आए। दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। दोनों हथेली हमारी फिर से घुटनों पर। हथेली का रुख आसमान की ओर है। एक गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। अब इसका विपरीत करेंगे हम। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर लेकर जाएं। कान से सटा लें, कोहनी से मोड़ें और हथेली को दाहिने कंधे पर लगाएं। दबाव बनाएं कंधे पर हथेली से। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं।
कान से सटाएं, अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर, कोहनी से मोड़ें और दाहिने कंधे पर स्थापित कर दें, बाएं कंधे पर स्थापित कर दें। गहरा लंबा श्वास भरें, धड़ वाले भाग को भी अधिकतम खिंचाव दें, कोहनियों को भी ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। माथा आसन पर लगाएं, कोहनियां हमारी आसन से उठी रहेंगी। पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, रुके कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब दाहिनी भुजा को फिर से ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे घुटने पर लेकर आएंगे। अब बाई भुजा को ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। फिर से वज्रासन में लेंगे विश्राम, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर। आसन के प्रभाव को महसूस करें। जो मधुमेह के रोगी है वह रोग दूर होता है इसके अभ्यास से। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे सिंह गर्जना का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला कर लें। दोनों हथेलियों को आसन पर रखेंगे, उंगलियों का रुख अपनी ओर। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, गर्दन पीछे की ओर, नेत्र हमारे खुले हुए, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और मधुर स्पंदन करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी साधक वापस आएंगे। घुटनों को जोड़ेंगे, हथेलियों में मसाज करेंगे और गर्दन को सहलाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। दाएं बाएं सहला लें। आई हुई सलाइवा को अंदर लेकर जाएंगे। अक्लाना तुतलाने की समस्या हमारी दूर होती है। थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है। अब दोनों हथेलियों को आगे सरकाते हुए सभी साधक पेट के बल लेंगे विश्राम। मकरासन में दाहिनी हथेली आसन पर, बाई हथेली उसके ऊपर और दाहिना कान हमारा दोनों हथेलियों के ऊपर। पीछे से दोनों पंजे हमारे खुले हुए, एड़ी अंदर, पंजा बाहर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। श्वासों को सामान्य करें। रीढ़ हमारी विश्राम की अवस्था में। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मकरासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। मकरासन आसन का आसन और विश्राम का विश्राम एक साथ।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। यही स्थिति रहेगी हमारी, हाथों की यही स्थिति रहेगी। अपना माथा रख लेंगे दोनों हथेलियों के ऊपर ही। पीछे से दोनों पैरों को मिला लें। घुटने हमारे मिले हुए, पैर हमारे मिले हुए, माथा हमारा दोनों हथेलियों पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। कोहनियों को सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। रुकें कुछ पल। प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ पर मीठा मीठा सा दर्द महसूस होता हुआ, जो कि बहुत ही लाभकारी। सर्वाइकल रीजन हमारा प्रभावित होता हुआ। धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास छोड़ते बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। इसी अवस्था में रहेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें। अब दोनों हथेलियों में थोड़ा सा फासला कर लें कि हमारा माथा दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठते जाएंगे। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे। यहाँ भी प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आएंगे धीरे धीरे वापस। बहुत ही आराम आराम से वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को शरीर के साथ ले आए। श्वासों को सामान्य कर लें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे शलभासन का अभ्यास। उसके लिए किसी भी साधक ने चूड़ी पहनी हो तो वह प्लीज उतार लें। अब दोनों हाथों को पेट के नीचे लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख हमारा आसमान की ओर हो। दोनों हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे। स्थिति बन गई सभी की। एड़ी पंजे हमारे पीछे से मिले हुए। श्वास भरेंगे धीरे धीरे। दाहिनी टांग को पीछे से ऊपर उठा दें। रुकें। कमर के निचले भाग पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर पैर के साथ। गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे और बाई टांग को ऊपर उठा दें। अधिकतम ऊपर उठाएं। घुटना ना मोड़े हमारा। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर पैर के साथ। अब दोनों हाथों की स्थिति चेक कर लें। अगर बाहर निकल आए हो तो फिर से पेट के नीचे ले जाएं। कोण स्थिति लेंगे हम इसकी। गहरा लंबा श्वास भरें। अब पीछे से दोनों टांगों को उठा दें। आने दे प्रभाव को।
धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत आराम आराम से दोनों पैरों को नीचे ले आए। अब दाहिने हथेली को नीचे से निकालते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएंगे। लघु शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। श्वासों को सामान्य करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले क्रिया की ओर। लेंगे हम लेटकर वॉकिंग की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं। एड़ी पंजे मिला लें। अब दाहिनी पिंडली को आसन पर पटकेंगे। दाहिनी पिंडली को आसन पर पटकेंगे। जो साधक टहल नहीं पाते, इस क्रिया के द्वारा उन्हें टहलने का पूरा लाभ मिलता है और पिंडली के दोष भी हमारे दूर होते हैं। किसी भी समय आप ये क्रिया को कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी क्रिया। पचास बार जब हो जाए तो वापस आ जाएंगे। यही क्रिया को हम बाई टांग से करेंगे। बाई पिंडली को आसन पर पटकेंगे। 50 बार कर लें इस क्रिया को भी। पचास बार हो जाए तो वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया हम दोनों पिंडलियों से करेंगे। 50 बार कर लें दोनों पिंडलियों को। घुटनों के दर्द भी हमारा दूर होता है इससे। अनेक लाभकारी। 50 बार हो जाए तो सभी साधक वापस आ जाएंगे। श्वासों को सामान्य करें और पिंडलियों पर पड़ने वाले प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करें। श्वासें हमारे सामान्य ही हैं। लेंगे मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। हमारे दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। दाहिनी करवट मुड़ेंगे सभी साधक। दाहिना हाथ हमारा सिर के नीचे रख लें। कोहनी से स्टैंड बना लें। सभी की स्थिति बन गई।
दाहिनी टांग हमारी नीचे है, बाई टांग उसके ऊपर है, बाई भुजा ऊपर है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाई टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। हथेली भी साथ ही हमारी उठती चली जाती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। 10 बार दोहरा लें इस क्रिया को। 3, आराम आराम से करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे आके ऊपर रुक जाएंगे। अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना है। उसके लिए घुटना मोड़ना चाहे तो मोड़ लें। पैर के अंगूठे को पकड़ के घुटने को सीधा कर दें। रुके कुछ पल। कमर तथा पैरों की नसों में रक्त का संचार होता हुआ आएंगे धीरे धीरे वापस। पैर के अंगूठे को छोड़ेंगे। बहुत आराम आराम से टांग को नीचे ले आए। शरीर को सीधा करेंगे। अब यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाई करवट लेंगे सभी साधक। बाएं हाथ हमारा सिर के नीचे कोहनी का स्टैंड बना लें। बाई टांग नीचे, दाहिनी टांग उसके ऊपर, दाहिनी हथेली उनके ऊपर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे लेकर आएंगे। इसी क्रिया को 10 बार दोहरा लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऊपर ही रुक जाएंगे। अब घुटने को मोड़ेंगे और पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे हाथ से। अंगूठे को अपनी ओर खिंचाव दें और पंजे को ऊपर की ओर खिंचाव दें। प्रभाव को महसूस करें। इसके अभ्यास से हमारी जांघों और नितंबों की चर्बी कम होती है। रुकें कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर पैर के साथ शरीर को सीधा कर लें। लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। श्वासों को सामान्य करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। जब श्वासें सामान्य हो जाएं, तो मानसिक अवलोकन करेंगे अपने शरीर का। दाहिने पैर की छोटी उंगली से दृष्टि डालते जाएंगे एक एक अंग पर। उसे ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे दृष्टि डालते हुए ऊपर सिर तक आएंगे। फिर ऊपर सिर से
धीरे धीरे नीचे की ओर दृष्टि डालते जाएं, बाएं पैर के छोटी उंगली तक, और ढीला छोड़ते जाएं। एक शव की भांति हमारा शरीर आसन पर शिथिल, निढाल, हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी। शवासन में विश्राम। सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरते जाएं, नकारात्मकता को बाहर निकालते जाएं। जिस अंग में हमारा दर्द है उस पर भी दृष्टि डालेंगे, उसे भी ढीला छोड़ें। इससे हमारा धीरे धीरे उस अंग का दर्द दूर होता जाता है। अब तो पैरों में चेतना लाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे। दाहिनी करवट लेंगे, रुकेंगे कुछ पल, शरीर को बिल्कुल सीधा कर दें दाहिनी करवट में। अब धीरे धीरे सभी साधक उठकर बैठेंगे। स्वयं को व्यवस्थित कर लें। लेंगे हंसी की क्रिया। सभी के चेहरे पर मधुर मुस्कान। सभी परमात्मा के बहुत ही सुंदर फूल मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। हथेलियों का रुख हमारा आसमान की ओर, उंगलियां अंगूठे हमारे खुले हुए। अब दोनों हथेलियों से ताली वादन करेंगे। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम दबाएंगे। ओम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। अब दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर जाएंगे और खिलखिलाकर हंसेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ही रखेंगे और हाथों की ट्विस्टिंग करेंगे। थोड़ा नीचे, चेहरे के दाएं बाएं, कंधों के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के खिलखिलाकर हंसेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, शांत बैठेंगे। इसी हंसी को, मधुर मुस्कान को बनाए रखें। हरिओम पूनम जी। हरिओम।